जोहार नमस्कार। आज कोल्हान कवरेज की टीम आ गई है एक अद्भुत जगह पे। जो भी बागबानी और खेती से जो संबंध रखते हैं लोग, उनके लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि सर राजेंद्र सुंडी हैं, जो सीएचसी के ट्रेनर हैं और पूरे झारखंड भर में इनको प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है, मशरूम उत्पादन के लिए, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग के लिए। और हम देखेंगे कि ये इस जगह पे किस तरह की जादूगरी, जो हमारे सर साथ हैं राजेंद्र सुंडी जी। नमस्कार। मैं यहाँ पर आपका कटिंग ग्राफ्टिंग करता हूँ, फूलों पर मैंने मल्टी ग्राफ्टिंग करता हूँ, आम पर मल्टी ग्राफ्टिंग करता हूँ, मशरूम पर खेती करता हूँ। और यहाँ पर है नर्सरी मैनेजमेंट। नर्सरी मैनेजमेंट में क्या है कि किसान नर्सरी से कैसे अपना प्रोडक्शन कर सकता है, कैसे अपने पौधों को लगा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपोस्ट। हमारे पास में नेचुरल कंपोस्ट जो है, प्रकृति खाद, वो बहुत ही हमारे यहाँ फेंका पड़ा हुआ है। बिल्कुल। और हमारे गांव में अथक पर मैंने बिखरा हुआ है, उसको कलेक्शन करना है, कलेक्शन करके हमको खाद तैयार करना है। तो ये हमारा परिचय है छोटा सा, जिससे कि हम यहाँ बागवानी मैंने करते आ रहा हूँ, करीबन 10-12 साल हो गया है। और साथ ही हमारा इधर पूरे झारखंड में प्रशिक्षण देता हूँ, आरसीटी में भी देता हूँ। आपका आरसीटी के जो तमाम ज़िले में हैं वहाँ भी जाते हैं, आत्मा के द्वारा भी देते हैं। उसके बाद और प्राइवेट संस्थान वगैरह जो है उन लोग के यहाँ भी देते हैं। इस प्रकार से कुल मिला के मैंने सालों भर में अपने काम को व्यस्त रखता हूँ और खाली समय में अपने बाग बगीचा में लगे रहता हूँ। तो सर पूरी तरह से सेल्फ सस्टेन है, खुद से बने हुए, सारा जितना मैनेजमेंट है ये खुद करते हैं। सर अपना ये थोड़ा नर्सरी के बारे में बताइए कि कितने एरिया में फैला हुआ है, किस तरह से इसको पार्ट करके आप किस किस तरह का खेती को मैनेज करते हैं, क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं। एक तो हमारा ये ज़मीन जो है आपका 2 एकड़ पर फैला हुआ है। 2 एकड़ पर फैलने में क्या है कि 3 पार्ट में बांटे हुए हैं। जैसे हम लोग पिछले बार बताए थे ड्रिप इरिगेशन पर, तो पीछे वाला जो शेड नेट जो बना हुआ है ना, वहाँ पर मशरूम की खेती है और उसको कटिंग ग्राफ्टिंग है, नर्सरी मैनेजमेंट, छोटे छोटे पौधे को बनाना, इन सब चीज़ें। सेकंड प्लॉट में क्या है कि अमरूद और नींबू के बागान लगे हुए हैं। थर्ड प्लॉट में आपका गुलाब के ये लगे हुए हैं, गुलाब के फूल के कटिंग वगैरह लगे हुए हैं। और साथ ही आपका सब्जियों की खेती में कुछ करते आता रहता हूँ। मैंने नर्सरी किस प्रकार तैयार करना, बरसात का सीज़न अभी आ रहा है, तो बरसात के सीज़न में किस प्रकार से पौधों को लगाना है, किस प्रकार से हमको तकनीक देना है, इन्हीं सब बातों पर हम लोगों को बताते रहते हैं, चर्चा हमारा भी सर के पास आने का उद्देश्य ये रहा है कि हम अपने दर्शकों, अपने किसान भाइयों को किस तरह से सर के द्वारा खेती के तकनीक को अवगत करा सके, किस तरह से सर से मतलब जो सर का अपना जानकारी है उनसे कैसे अपनी खेती को, अपनी बागबानी को थोड़ा सा उन्नत कर सके। जी बिल्कुल। तो सर के पास अपना खाद बनाने का अपना सिस्टम है जो हम लोग देखेंगे अभी, और मशरूम का भी स्पॉन खुद बनाते हैं, सप्लाई भी करते हैं, ट्रेनिंग खुद देते हैं। तो हम लोग चलेंगे लीप पीट के पास। खेती किसानी की एक सबसे खास और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये खाद। बिना जैविक और रासायनिक इस्तेमाल किए हुए कैसे सिर्फ पत्तों से ये सर ने बनाया हुआ है खाद का अपना पीट, बताइए सर। ये हमारा लीफ कंपोस्ट है। लीफ कंपोस्ट है, इसको हम लोग सड़ाते हैं, डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के लिए सबसे सरल उपाय है वेस्ट डिकम्पोजर। वेस्ट डिकम्पोजर का सोल्यूशन इसमें देते हैं और ये खाद हम तैयार करते हैं। ये खाद जो सिर्फ पत्तियों से, हमारे यहाँ गोबर, हमारे यहाँ क्या है कि जो गोबर है थोड़ा सा महंगा मिलता है, यहाँ बाज़ार से लाना पड़ता है, जिसके वजह से क्या है कि इस पेड़ों की जितनी पत्तियाँ हैं सारे को मैं कलेक्ट करता हूँ और वेस्ट डिकम्पोजर से मैं इसको डिकम्पोज करता हूँ। डिकम्पोज करने के बाद क्या है कि ये हमारा कम से कम 1.5 से 2 महीने में हमारा लीफ कंपोस्ट तैयार हो जाता है। आइए आपको दिखाते हैं अंदर की प्रक्रिया क्या होती है। तो जैसे कि हमारा ये पत्तियाँ हैं ना, ये पत्तियाँ हैं, पत्तियाँ में देखिए आपका सारे पत्ती मैंने खेत की पत्ती जमा किया हुआ है। जमा करने के बाद क्या इसको हम लोगों ने डिकम्पोज किया, सोल्यूशन स्प्रे करते हैं। वो जो डिकम्पोजर आपके पास, हाँ, जो मैं दिखाया था, तो वो आपको उसमें स्प्रे करना है ताकि धीरे धीरे क्या डिकम्पोज हो जाए। जैसे इसके अंदर की प्रक्रिया आपका डिकम्पोज होना शुरू हो गया है, ये देखिए डिकम्पोज होना, ये देखिए खाद बनना ये लगभग तैयार हो गया, तैयार हो रहा है ये हमारा। इस प्रकार से क्या है कि प्रत्येक वर्ष हमको यहाँ से हमको मुफ्त में हमको खाद पत्ते लीफ मिल जाता है। डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करने में ये सारा हमारा खेत में चला जाता है। सर इसका अमाउंट बताइए कि ये कितना क्विंटल में कितना वो डिकम्पोजर लगेगा, और इसको मतलब इतना बनेगा तो कितना एकड़ का खेत हम इससे मतलब अपना खाद भरपाई कर पाएंगे। सबसे खासियत क्या है डिकम्पोज। डिकम्पोज का जो सोल्यूशन है वो आपका 20 रुपया 25 रुपया का मिलता है। सही है, छोटा सा बढ़िया है ना, वो आपका 200 लीटर पानी में बनता है।
सिर्फ उसमें हमको 2 केजी गुड़ डालना पड़ता है और 10 दिन में घोल तैयार करके तैयार रेडी कर लेता है। उस डिकम्पोज को क्या है कि हम 1000 लीटर तक बढ़ा सकते हैं। ओके। हाँ, प्रति 200 लीटर पर हमारा फिर गुड़ लगेगा प्रत्येक ड्रम में, है ना। तो इस प्रकार से तैयार है। तो हमारा क्या है कि लीफ कंपोस्ट बनाने के लिए हमारा कम से कम इस दोनों बेड में 1000 लीटर सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। तो इसको हम समय समय पर और पत्ती देते रहते हैं, और जैसे घास उस कटती है यहाँ पर तो घास को भी इसी में डालते हैं, सुखाते हैं, फिर डिकम्पोज कर देते हैं। ये प्रक्रिया हमारा चलते रहता है। तो सबसे खासियत क्या है, ये खाद की कमी हमको नहीं होती, क्योंकि ऊपर हमारा कच्चा माल आते जाता है, डिकम्पोज होते रहता है, नीचे वाला तैयार माल हमारा खेत में चलते जाता है। यही है। तो जैसे ये एक फीट से आप 1 एकड़ का लगभग खेत पूरा का यहाँ जितना भी सब्जी है और फल फूल के जो बागान है, जो पौधे हैं, सभी में हमारा वेस्ट डिकम्पोजर का मतलब ये जो लीफ कंपोस्ट है वो काम कर रहा है। तो सर का ये भी कहना है कि जितना हो सके रासायनिक और जो केमिकल वाले जो खाद है उनसे बचा जाए, और आपके घर पे, आपके बागान में, आपके खेत में दुनिया भर की पत्तियां, पुआल होते हैं, जिसको आप ऐसे डिकम्पोजर डाल करके इस तरह से खाद बना सकते हैं। किसानों को करना चाहिए, और जैसे पूरे झारखंड में जैसे हम लोग का ग्रामीण सौर गैस संस्थान के तहत में आपका एक संस्थान है जो हमारा डिलिया मरचा में है, जिसके तहत क्या है कि पूरे चाईबासा के अंतर्गत इस जिले के पूरे किसानों को जो इच्छुक रहते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। तो उसमें भी हमको समय मिलता है, मौका मिलता है, और अपने किसानों को मैं सब्जियों के संबंध में, नर्सरी के संबंध में, पौधे की कटिंग के संबंध में, खाद के संबंध में, मशरूम के संबंध में, ये सारे चीज़ों का मैं एक ट्रेनिंग करवाता हूँ। और ये ट्रेनिंग के दरम्यान में जो किसान पर्सनल रूप से, जिसको वहाँ ट्रेनिंग नहीं कर पाया, पर्सनल रूप से अगर नहीं कर आया, तो क्या है कि हमारे यहाँ पर भी आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये समय के साथ में चलना पड़ता है, जिसके वजह से क्या कि सारी चीज़ की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। और अब सर जो ट्रेनिंग देते हैं उस पर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा रहे हैं? हाँ, अभी वर्तमान में मैं ISO का जो मैंने प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन पर अभी सर्टिफिकेट लिया हूँ, और इसके तहत मैं यहाँ लोगों को भी सर्टिफिकेट कोर्स करवा सकता हूँ, और करवाने की आगे मंशा है, कराते रहेंगे। क्या है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चीरा लगाते हैं, ये ऐसे करके। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये साइड ग्राफ्टिंग पर अब पहले फोकस करेंगे। तो पहले हमने इसका साइड में थोड़ा सा चीरा लगाया। चीरा लगाने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ से हमने हल्का से इसको काट देते हैं, ये इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा जगह बच गया ना, ये वाला। अब ये पॉइंट क्या है कि आपका इसमें ऐड हो जाएगा, दोनों तरफ से ऐड हो गया। ये ऐड होने के बाद में क्या है कि हमारे पास जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक से हम इसको लपेट देते हैं। ठीक है, छोड़ी इसको ये बंधा गया। इस प्रकार का कोई भी बैग, या आपके पास में कोई बड़ा प्लास्टिक है, उसको हमको इस प्रकार से हमको कवर कर देना है। अब यहाँ हम बांध देते हैं। इससे क्या होगा कि ये आपका कम से कम 20 से 25 दिन में ये जो कली है ये खिल जाएगा। खिलने के बाद क्या, जब पता चल गया खिल गया, ये प्लास्टिक को हटा देना है। ये जब तक वो ना खिले तब तक नहीं। हाँ, तब इससे क्या, जब खिलने के बाद क्या होता है कि अब पता चलता है कि ये जुड़ गया, और उसके बाद 2 महीना के बाद में इसको हम प्लास्टिक काट करके हटा सकते हैं। तो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट। सर से आज बात करेंगे कि कैसे वो किसान किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं तकनीकी खेती और तकनीकी प्रक्रिया को इस्तेमाल करके। बिल्कुल, ये ज़रूरी है। आज के समय में सभी लोग शौक रखते हैं, बागान करते हैं, फूलों करते हैं। जैसे बड़े बड़े क्वार्टर्स वगैरह में भी आपका मैंने गुलाब फूल हुआ, अन्य फूलों का शौक़ रखते हैं। तो ये ज़रूरी है कि उसमें कौन सा खाद देना चाहिए, कौन सा खाद नहीं देना चाहिए, कौन खाद कैसे बनेगा। तो इन सब किसान अपने से भी घर में, जैसे छोटी सी बात आता है कि किचन वेस्ट से भी अब अपना खाद तैयार कर सकते हो, जिससे क्या होगा, किसान अपना खाद तैयार करके उसमें दे सकता है। हमको रासायनिक खाद इतनी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ,
जब बड़े पैमाने पर करते तो उसमें कुछ रासायनिक खाद देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि रासायनिक अभी जितना भी बीज तैयार किया जा रहा है या तैयार होता है वो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। लेकिन अभी वर्तमान समय में किसानों को चाहिए कि जैविक खेती पर लाभ ले सके। जैविक खेती करने से क्या होगा, उसका इंसानों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यही सब कारण है। तो इसी वजह से क्या है, किसान चाहे तो यहाँ पर भी आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और अगर नहीं संभव होता है तो आप RCT जो डिलिया मर्चा में है, ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान के तहत, वहाँ भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो अभी सर से हम लोग जानेंगे कि किस तरह से तकनीकी खेती और बागवानी करके, जैसे आप अमरूद का बागान लगाते हैं या नींबू का बागान लगाते हैं, तो आपको वो वैल्यूज नंबर में, सेल्स में, फल होने के बाद वो कितना देगा? जी बिल्कुल, इंडिया का ये सवाल है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। जैसे हम बागान लगाते हैं तो बागान लगा ले किसान, कम से कम अगर 100 पौधा भी लगा ले, छोटी सी हिसाब है। अब जितना उधर ज़्यादा लगा सकता है अमरूद, लेकिन हम बात करते हैं आपका अमरूद का। अमरूद में समय पर कटिंग, ग्राफ्टिंग, प्रूनिंग सारे प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसमें क्या है कि किसान फूल प्रबंधन, फल प्रबंधन ये ज़रूरी है। प्रत्येक साग सब्जियों से लेकर किसी भी फ्रूट में, फूलों में कीड़े का प्रकोप है तो किसानों को प्रबंध करना है, कीट प्रबंध करना है। तब हिसाब करते, छोटी सी हिसाब है, जैसे कि हमने 100 पौधा लगाया, 100 पौधा में अगर हमने सही देखरेख किया, कीट प्रबंधन किया, तो प्रति पौधा अगर हम 10 kg भी अगर अमरूद लेते हैं, 10 kg का जो हुआ तो मतलब 100 में आपका 1000 kg के लगभग आ जाता है। अब उसको आप 20 से 20 रुपये प्रति kg भी बेचते हैं तो आपको आसानी से, माने एक सीज़न में, एक सीज़न बोलने से अमरूद जो है आपका मात्र 3 महीना 4 महीना का सीज़न है, और साल में वो 3 सीज़न आता है, तो एक सीज़न में वो 20,000 रुपया अमरूद से सिर्फ कमा सकता है। क्योंकि अमरूद को जब बेचना होगा तो हमको ग्रेडिंग करना ज़रूरी है, ABCD, जिससे क्या होगा कि एक साइज़ का जो एक आकार, एक साइज़ को हम अगर बाज़ार में उतारते हैं तो लोग पसंद करेंगे। लेकिन हम लोग किसान क्या करते हैं, छोटी छोटी गलती करते हैं, हम लोग ग्रेडिंग नहीं करते, छोटा बड़ा मिला के बेचते हैं, जिससे वजह से हमको सही मूल्य नहीं मिल पाता है। यही सब कारण है कि किसी भी फसल में ग्रेडिंग करना और कीट प्रबंधन मस्ट इम्पोर्टेंट है।